क्या आप किसी के पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं उस बेसिस पर उससे इम्प्रेस होते हैं? क्या आप इस बात से इम्प्रेस होते हैं या किसी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? क्या आप इस बात से इम्प्रेस होते हैं या उन्होंने कौन सी ब्रांड के कपड़े और जूते पहने हैं? या फिर आपके लिए ये मायने रखता है कि ये जो भी इंसान है जिसने इतनी कामयाबी हासिल की है, ये इंसान कैसा है? अगर उसके साथ आपको 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में घर के अंदर बिताना हो, उसके साथ काम करना हो, उसका बर्ताव कैसा है, वो बात कैसे करता है, वो किस तरह लोगों को ट्रीट करता है, व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग दैट यू विल चूज? आप प्यार और सद्भावना वाला एटीट्यूड, जिंदगी को अच्छी तरह से जीने का नजरिया हो, प्यारा इंसान हो, वो चूज करेंगे? या आप ये चूज करेंगे कि भले ही इंसान बहुत ही बकवास हो, भले ही उसे बात करने की तमीज ना हो, भले ही वो बहुत बदसलूकी करे हर किसी के साथ, लेकिन उसकी जेब बहुत भारी है, तो मुझे चलेगा? आई एम श्योर यू विल बी लाइक कि नहीं, एकता, इंसान ठीक ठाक हो और ठीक ठाक पैसा कमा ले ताकि एक आरामदायक जिंदगी जी सके। दैट इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। दोनों सही बैलेंस में हो तो मजा आएगा, है ना? आप शायद यही कहेंगे। यू नो व्हाट, आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सक्सेस की फॉर्मूला जो है ना वो बताती हूँ, और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आप 100% इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ यार, अगर सोचा जाए तो सच में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिपी है फॉर सक्सेस। हाय, मैं हूँ एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक सीजन 2। क्या हाल है आपका? यार, दिन में कितने घंटे रील्स स्क्रॉल करते हो? कितने घंटे उंगलियां बस वो बैक टू बैक वीडियोस देखती रहती हैं और ये सोचती रहती है कि पता ही नहीं चलता कि वक्त बीत कहाँ जाता है। खास करके वो लोग जिनको इसका समय मिलता है। नॉट नेसेसरी कि हर इंसान को ये टाइम मिलता है, लेकिन हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि भले ही आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप चाहे घर पे एक स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, आप चाहे किसी गराज में काम करते हो, आप चाहे कोई टीचर हो, डॉक्टर, नो मैटर व्हाट, आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आपके हाथ में जब भी फ़ोन आता होगा, अगर आपको 1 घंटा भी ऐसा मिलता होगा दिन में जब आप बैठे हैं आराम से, तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं वो रील्स ही स्क्रॉल कर रहे होंगे। एंड समवेयर द सैड पार्ट इज कि उसमें ज्यादातर सिर्फ कामयाबी दिखाई जाती है। ज्यादातर लोग नंबर्स की बात करते हैं। लोग ये बात करते हैं कि मैंने इतने समय में इतना पैसा बनाया, इतने समय में इतना वजन लूज किया, इतने जल्दी मैंने ये अचीव कर लिया। वो पता है वो वीडियोस जहाँ लोग अपने बड़े बड़े से बंगले बताते हैं, जहाँ लोग ये बता रहे हैं कि देखो मैंने इतना बड़ा सा घर बनाया, इतना आलीशान। शोइंग योर वेल्थ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप अपनी खुशियाँ ना बताएं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लोग सिर्फ अपनी कामयाबी और अपनी खुशियाँ जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं, और देखने वाले जो अपने घर के कमरे में कहीं बैठकर ये देख रहे हैं, उनके मन पे इसकी बहुत गहरी एक छाप है, वो छूट रही है। समवेयर डाउन द लाइन किसी और की ज़िंदगी देखकर हर इंसान के मन में ये आता है, यार मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ? आप ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी। समवेयर यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं दिखता, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए, मुझे तो ये वाला खाना बनाना है, मुझे तो ऐसी रेस्टोरेंट में जाना है, मुझे भी ये कपड़े पहनने हैं, मुझे भी ये वाली हील पहननी है, मुझे भी ऐसी घड़ी चाहिए। ये सब चीज़ें जो एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं कर रही है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि उनकी ज़िंदगी है क्या, क्या करने से बेहतर हो सकती है, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, व्हाट एक्शंस दे आर टेकिंग। सिंपल। इतनी क्लैरिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। यू नो, व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर्मूला फॉर सक्सेस, व्हाट इज दैट? जो मैं बात कर रही थी शुरुआत में, कामयाब इंसान या एक अच्छे सलूक करने वाला अच्छा इंसान, जिसके आसपास रहने से किसी को डर ना लगे, जिसके आसपास रहने से एक भरोसा हो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये दोनों चीज़ें होती है, बहुत कम। एक बड़ा इंसान
अच्छी तरह अपनी बात रखना जानता है। एक कामयाब इंसान वो होता है जो किसी और को नुकसान नहीं होने देता। एक कामयाब इंसान सिर्फ जेब से नहीं लेकिन मन से भी मजबूत होता है, दिमाग से भी मजबूत होता है, शरीर से भी मजबूत होता है। सक्सेस इज नॉट जस्ट हाउ मेनी जीरोज इन द बैंक अकाउंट। जीरोज होने भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली होना चाहिए बैंक अकाउंट, क्योंकि दुनिया है, जिंदगी चलानी होती है। लेकिन सिर्फ वो और बाकी सब नहीं हो तो प्रॉब्लम है। सो द मोस्ट सक्सेसफुल रेसिपी फॉर सक्सेस जो बहुत कम देखी गई है लोगों में, वो ये कि उन्होंने अपने बैंक में जीरोस तो बनाए हैं लेकिन वो एक अच्छे इंसान भी हैं। उनके आसपास रहने से आप इंस्पायर होते हैं, आपको ज़िंदगी बेहतर करने का दिल करता है, आपको अपने अंदर बदलाव लाने का दिल करता है। जो लोग ये दोनों चीज़ें अचीव कर पाए हैं ना, वो बहुत कम है दुनिया में। देयर आर वेरी लेस पीपल हु आर काइंड एंड सक्सेसफुल। क्योंकि आपके अंदर एम्बिशन भी हो और आपके अंदर सद्भावना भी हो, दया भी हो, करुणा भी हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बट हैं ऐसे लोग जो बड़े बड़े मतलब ऊंचे मुकाम जिन्होंने हासिल किए हैं, बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और उतने ही सहज और प्यारे हैं कि जिनके आसपास रहने से आप अच्छा महसूस करते हैं। वो अपने से छोटे और बड़े हर इंसान को एक समान ट्रीट करते हैं। काइंडनेस एंड एम्बिशन, ये दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत कम लोग होते हैं जो ये अचीव कर पाते हैं, बट दैट इज़ द मोस्ट श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। एक कामयाब जिंदगी जो है वो ये दोनों चीज़ें हासिल करने पर होती है। वो जो जेब से भी भारी हो लेकिन जिसका मन भी मजबूत है, जिसकी ज़बान भी अच्छी है, जो सोचता भी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे लोगों का चूज़ करें जो सिर्फ जेब से भारी हो। नहीं, अगर उनके अंदर दया नहीं है, अगर उनके अंदर इंसानियत नहीं है, अगर उनके अंदर किसी से बात कैसे करनी है, ख़ास करके अपने से छोटे, अपने से कमज़ोर इंसान के साथ जो शायद औहदे में या तजुर्बे में या किसी भी तरह से कच्चा है, उस इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना वो आपकी तरबियत बताता है। आप कहाँ पहुँचे हैं ज़िंदगी में, कितना जानते हैं आप दुनिया को या ज़माने को या ज़िंदगी को। आप देखना जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बैठा होगा ना, उसकी आवाज़ ऊंची नहीं होगी और उसे वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर ऑलरेडी है। ये आर्ग्यूमेंट गलत है। सच्चाई तो ये है कि वो वहाँ है ही इसीलिए क्योंकि उसके ऑलरेडी अंदर एक ऊंचाई अपने मन के अंदर है। जो खुद अपने आप को ताकतवर समझता है, भगवान उसकी जेब ताकतवर कर देता है। बहुत प्यारा सा कनेक्शन है आपके सोच और आपके जेब के बीच। आप मेहनत करिए, काम करिए। ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट मिल जाता है, टूटते हैं लोग, हारते हैं, लेकिन श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस is always a combination of someone who's very kind and very ambitious, जो सपने बड़े देखते हैं लेकिन बात भी बड़ी करते हैं, वादे भी बड़े निभाते हैं, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेलने की सहनशीलता रखते हैं, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने पर डर नहीं जाते, जो बड़े झटकों से हिल नहीं जाते। देखो, बड़ा करना है ना जिंदगी में तो फिर बड़ी मुश्किलों का सामना करने वाली तुम्हारी ताकत भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें हैं कि तुम बुरे से बुरे हालात में अपना बिहेवियर कैसा रखते हो, स्पेशली विद समवन हु कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। हाउ आर यू मेकिंग देम फील, है ना? कमाल की बात एकदम, कि तुम कैसे हो उनके साथ जो तुमसे कमज़ोर हैं। वो बताता है कि तुम कितने बड़े हो और कहाँ से बड़े हो। चलिए इस एक टॉक को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी। कल रात फिर मिलेंगे 9 बजे।